मुझे नहीं लगता कि पिछले इतने वर्षों में कुछ काम हुआ है। अगर काम हुआ होता उद्योग शायद आज इन्वेस्टमेंट करने के लिए बड़े पैमाने पे उद्योगपति व्यापारी आते। ये मुगल म्यूजियम नाम बदलने से आप गए भी थे? नाम बदलने से कोई विकास नहीं हो जाता है। आप सोचिए, भारत का एक आर्किटेक्ट और एक समय पर यूरोप का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट, उसका ये प्रोजेक्ट था। आप एक तरफ तो यूरोप में इन्वेस्टमेंट मांगने जा रहे हैं, वहीं यूरोप का ही वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट उस समय का, वो ये डिजाइन किया था आपका मुगल म्यूजियम। आप उसको भगा दिए, बजट नहीं दिए। एक तरफ उद्योगपतियों को बजट न दे करके और एक तरफ उद्योगपतियों को लेने जा रहे हो, स्वागत करने जा रहे हो। तो ये बात बीजेपी की समझ में नहीं आ रही है। जिस सरकार ने बजट में इंसेंटिव न दिया हो, कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी न हो। मान लीजिए आगरा है, आगरा में कोई उद्योगपति काम करना चाहता है तो क्या इंसेंटिव दे रहे हो? यहीं पर 2000 एकड़ की जमीन एक संस्था को दी गई थी, जिससे कि यहाँ पर 2000 एकड़ में डेवलपमेंट हो जाता। यहीं से बगल में यमुना पार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जगह चिन्हित हो गई थी, वो आया। तो ये सरकार न केवल किसान को धोखा दे रही है, नौजवान को धोखा दे रही है, ये अब पढ़े लिखे टाई लगाने वाले और सूट पहनने वाले उद्योगपतियों को भी धोखा देने जा रही है। सर, आज आप भी आगरा में मेट्रो के टनल का शुभारंभ करेंगे। आपने कहा कि मेट्रो, तो उनसे पूछिए कि ये प्रोजेक्ट किसने दिया था। और आप तो जागरूक और पत्रकार समझदार लोग हैं, आप तो फाइल के कागज को जानते होंगे। यहीं एडीए है, यहीं डीएम है, यहीं कमिश्नर हैं। आप इनसे पूछिए आगरा को आखिरकार किसने दी थी, किसने इस प्रोजेक्ट को आगे सैंक्शन कराया था, किसने सबसे पहले बजट दिया था, किसने ये पूरी लाइनों का अलाइनमेंट तय किया था। सर, बीजेपी का कहना है कि आपको सियासी फायदे के लिए आप रामचरितमानस का देखिए रामचरितमानस से किसी को शिकायत नहीं है। भगवान श्री राम को हम मानते हैं। मैं आज भी, योगी जी शायद मुख्यमंत्री होकर के भजन नहीं सुन पाते होंगे क्योंकि वो व्यस्त हैं। उन्हें तो सब भजन याद होंगे क्योंकि वो उस संस्था, उस परंपरा से आ रहे हैं जहां भजन होता है। भजन उन्होंने पहले से सुने होंगे। मैं आज भी 1 घंटा भजन सुबह सुनता हूं। और ये बात आज मैं आपसे कह रहा हूं, ये नहीं। कोविड के समय पर एक पत्रकार ने जब मुझसे इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने पूछा कि लॉकडाउन के समय क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं पंडित जसराज और तमाम जो हमारे लोग हैं उनके मैं भजन सुनता हूं। तो रामचरितमानस से शिकायत नहीं, जो गलत है वो गलत है। देखिए, जो गलत है वो गलत है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं उन परिभाषाओं को अच्छी तरह परिभाषित नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री जी हैं, संविधान की उन्होंने शपथ ली है, और दूसरा वो योगी हैं, तीसरा उस संस्था से उस दानवीर कर्ण के सामने क्या क्या फेस किया था उसने। मैं तो कहूंगा पत्रकार साथियों, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अगर आप में से कोई मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूं शायद, आप रामधारी सिंह दिनकर जी की जो किताब है कर्ण की के बारे में जो लिखा है उन्होंने, किस तरह उसे अपमानित होना पड़ा है शूद्र के सवाल पर, वो युद्ध करना चाहता था, या वो कर्ण जब अपने कई जगह जाना चाहता था कार्यक्रमों में, समारोह में, तो उसे कितना अपमानित होना पड़ा था। तो ये जो परिभाषा है वो मुख्यमंत्री से बेहतर कोई नहीं परिभाषित कर सकता है। और बीजेपी इसमें, क्योंकि वो हैं एक्सपर्ट हैं, बीजेपी के लोग धर्म के मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं, वो साइंटिस्ट हैं, रिलीजन के साइंटिस्ट हैं वो। तो कम से कम ये बताएं कि शूद्र कौन होता है। चुनावी सवाल एक कर लेते हैं। चुनाव आपको हार का सामना करना पड़ा, कोई बात नहीं। देखिए, डेमोक्रेसी में छोटी बात कहते हैं। मैंने कहा कि आगरा में मैंने मेट्रो दी, आगरा में मैंने आगरा कैफे दिया। आगरा कैफे ऐसी जगह बनती जो 24 घंटे जो टूरिस्ट हैं उनको खाना, क्योंकि दुनिया के लोग आते हैं खाना पीना, और ऊपर बैठ करके शायद वो ताजमहल को भी देख सकते थे। जिस सरकार में एनओसी मिल गई, जिस विभाग ने एनओसी दी, सरकार चली गई, दूसरा विभाग कह रहा है कि एनओसी गलत दी गई थी। इससे ज्यादा धोखा क्या हो सकता है। मैं भी वो देख के आया हूँ बिल्डिंग। मैं कहूंगा कि G20 जो करा रहे हैं, जो फूल पत्तियों से और प्लास्टिक से ढांक रहे हैं अपनी गंदगी, और अपना पीछे का दिख न जाए किसी को, उनसे कहिए कि आगरा कैफे जो बन रहा था वो भी देख के जाए। एक आधुनिक मॉडर्न समय के हिसाब से चीजें बन रही थी, उसको क्यों रोका इन्होंने। सर, ऑल इंडिया मुस्लिम और ये जो रिंग रोड है, रिंग रोड भाई आधी अधूरी पड़ी हुई है।
इस आगरा में जाम लग जाता था, लोग घुस नहीं पाते थे, टूरिस्ट परेशान होते थे, फंस जाते थे। जिस रोड को समाजवादियों ने जितनी बनाई उससे आगे ये लोग नहीं बढ़ा पाए। सर, आपने जो आप से लेकर ताजमहल तक जो काम कराया था उस रोड पर, लेकिन G20 दोबारा से G20 हो रहा है तो उसके लिए दोबारा सरकार और प्रशासन उसको सही कर रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? अरे मुझे बड़ी खुशी हुई कि साइकिल ट्रैक के जो बुलाड़ लगे थे, जो डंडे लगे थे, उनको दोबारा पोत दिया। मैं बधाई देना चाहता हूं सरकार के लोगों से कम समाजवादियों के काम को भी आप दिखा रहे हो, और समाजवादियों ने जो रास्ता दिखाया था उसी रास्ते पे बीजेपी चल रही है विकास के। समीकरण की बात होती है, क्या लगता है? नहीं, जाति समीकरण अपनी जगह है। देखिए, लोकतंत्र में समीकरण अपनी जगह है, लेकिन किसान की आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, जो महंगाई है वो कम हुई कि नहीं हुई, जो अन्याय हो रहा है, आज पुलिस कप्तान, डीएम बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए हैं। आप उनसे उम्मीद करो न्याय का। ये सब शपथ लेकर के बैठे हुए हैं। इन्होंने नौकरी की होगी तो ये कहा होगा कि हम शपथ लेते हैं। मुझे आज बताया गया है कि पंचम तल से तय होता है कि अन्याय कितना करना है। सोचिए, ये दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हमने ऐसी एकेडमी बनाई जहां पर आईएएस लोगों को ऐसा बनाया कि जो अन्याय कर रहे हों। और फिर ये जो बजट आया, बजट में आपको कुछ मिला हो तो बता दो, किसान को कुछ मिला हो तो बता दे, महंगाई कम हुई हो तो बता दे, बेरोजगारी कम करने का फैसला लिया गया हो तो बता दे। तो जो बजट आया है देश का, ये विदाई बजट था। जैसे विदाई में गाना होता है, तो ये विदाई बजट था। जनता ने भी तय कर लिया है ये इनका विदाई बजट था। इस बार विदाई पक्की है इनकी। सर, आपने कुछ दिन पहले कहा था सड़कों पर अब समय आ गया है, तो सर क्या कुछ कोई और रणनीति को स्पष्ट करना चाहिए? देखिए, अब रणनीति होगी तो पार्टी, देखिए आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बन गई, प्रदेश के भी बहुत जल्दी पदाधिकारी बन जाएंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, किसान, नौजवान, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को धोखा दिया है बीजेपी के लोगों ने, वो तमाम सवाल हम लोग जनता के बीच में उठाते रहेंगे। और सोचिए, आज G20 हो रहा है, यही बीजेपी के लोगों ने कहा था कि सांड और जानवर सड़क पर नहीं दिखेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई दिन नहीं जाता जिससे सांड से जान न चली जाए। और मैंने तो सुना है कि कई 100 करोड़ रुपए खर्च कर करके यहाँ जानवरों को नसबंदी कर रहे हैं। बताइए, नसबंदी कर रहे हैं ये लोग। जिन जानवरों की रक्षा करनी चाहिए थी, हनुमान जी हम देखते हैं, बंदरों में हम हनुमान जी देखते हैं, बताओ उनकी नसबंदी कर रही बीजेपी के लोगों को। इसीलिए मैंने कहा ये रिलीजियस साइंटिस्ट हैं। ये रिलीजियस साइंटिस्ट ऐसे हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद बुराई करें तो कुछ नहीं, अगर कोई दूसरा कुछ कह देगा तो उस पर आरोप लगा देंगे। ये सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कह रहा है कि धार्मिक ग्रंथ का अपमान नहीं होना चाहिए। मैं मुस्लिम भाइयों का धन्यवाद देता हूं, और यही समाजवादियों की हमेशा सोच रही है, और यही भारतीय संस्कृति है, यही भारतीय परंपरा है कि हमने हर एक को एक्सेप्ट किया है, हम किसी को अपमानित नहीं कर रहे। इसीलिए मैंने कहा कि भगवान विष्णु से लेकर के जितने भगवान हैं अवतार, उन सबका हम लोग मानते हैं, उन सबका सम्मान करते हैं, जितने भी ग्रंथ हैं उन सबका मानते हैं। लेकिन कुछ चीजों के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को छोड़ दिया है, बीजेपी को छोड़ दिया है, वो एक्सप्लेन कर दें, हमसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। हिंदुत्व वर्सेस जातीय पॉलिटिक्स क्या दिखते हैं? नहीं, देखो ये मत बोला करो, नहीं इसको इस तरह की भाषा नहीं बोला करते। नहीं, ये आप लोगों को नहीं लिखना चाहिए। ये संविधान हमारा धर्म है, संविधान, और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कोशिश की जाति खत्म हो जाए, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने कोशिश की जातियां खत्म हो जाएं, नेताजी कोशिश करते रहे कि जातियों का भेदभाव नहीं हो। लेकिन कुछ चीजें, सच्चाइयां स्वीकार करनी पड़ेंगी। मैं आज अगर किसी जाति का हूं, मैं अपने बेटे को दूसरी जाति का नहीं बना सकता, ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने कहा कुछ सवाल बीजेपी के रिलीजियस साइंटिस्ट हैं उन पर छोड़ दीजिए। जो रिलीजियस साइंटिस्ट हैं वो बताएंगे कि शूद्र कौन है, वो डिफाइन करेंगे। कम से कम हम हैं पढ़े लिखे, हमारे साथ बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी जानना चाहेंगे। शूद्र के बयान पर आपके